नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो देखिए, कल धनतेरस है, लेकिन इसकी रौनक, इसकी चमक और इसका जादू आज से ही हर ओर दिखने लगा है। बाजारों में भीड़ है, घरों में साफ सफाई चल रही है, मन में उमंग है और दिलों में ढेर सारी शुभकामनाएं भी। और ऐसे मौके पर आपका स्वागत हमारे इस बेहद खास शो में है, जहां पर आज हम बात करेंगे कि त्यौहार किस तरीके से मनाना है। न सिर्फ त्यौहार की, बल्कि उससे जुड़ी हर परंपरा, हर उस चीज़ की, हर उस भ्रांति की भी जो हमारे जीवन में समृद्धि भी लाता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कई ऐसे वीडियोस भी ट्रेंड करते हैं जो आपके मन में संशय पैदा करते हैं। इसी को दूर करेंगे और सुख समृद्धि के साथ सकारात्मकता को किस तरीके से आप अपने घर ला सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। आज के शो में हम जानेंगे कि आपको धनतेरस पर क्या खरीदना है और क्यों खरीदना है, किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप कैसे अपने घर में पूजा कर सकते हैं, अपने मन को और माहौल को शुभ ऊर्जा से भर सकते हैं। आज हम सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको देंगे वो खास टिप्स और वो जानकारी जो आपके धनतेरस को और भी ज़्यादा खास बनाएगा और पूरे परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां ले आएगा। इतना ही नहीं, हमारे साथ जुड़े रहें और कुछ बेहद ही खास मेहमानों के साथ इन परंपराओं पर भी चर्चा करेंगे और आप तक तमाम जानकारियां भी पहुंचाएंगे बिना वक्त गवाए। तो देखिए, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है और कल धनतेरस है, बाजारों में खूब भीड़ है, खूब रौनक है, क्योंकि लोग अपने घरों पर कोई कोई ज्वेलरीज लेकर आ रहे हैं, कोई गाड़ी लेकर आ रहा है। तो कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त कई प्रकार की खरीदारी अलग अलग कर रहे हैं और कुछ खरीदारियां कल भी होंगी। लेकिन क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, क्या खरीदना आपके लिए आने वाला साल भर सुखद बनाएगा, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान यानी कि ज्योतिष आचार्य जुड़ गए हैं, डॉक्टर नीति शर्मा जी और मान्याद लखा जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो क्योंकि धनतेरस है और धनतेरस के साथ साथ दीपावली भी है, तो उसकी शुभकामनाओं के साथ साथ शुरुआत करेंगे। मान्याद लखा जी, ये बताइए कि कल धनतेरस है, वो शुभ वक्त कौन सा होगा जब अपने लोग घरों से निकलेंगे और उसके बाद जो भी उनके मन की इच्छा हो खास तौर पर उनकी खरीदारी करेंगे, ताकि आने वाला जो एक साल है उनके जीवन में उतनी ही खुशियां और माँ लक्ष्मी की कृपा लेकर आए। तो सबसे पहले तो सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। देखिए, धनतेरस को सबसे पहले समझते हैं क्या। धनतेरस जो है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी जी निकले थे। और जब धन्वंतरी जी निकले थे तो वो एक आयुर्वेदा के डॉक्टर भी माने जाते हैं। और उन्होंने अपने हाथ में ना एक गोल्डन कलर का, गोल्ड का जो है लोटा पकड़ा हुआ था जिसमें आयुर्वेदा था, इसलिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से धनतेरस की जो मान्यता है उसको साथ लेकर, उस परंपरा को साथ लेकर आज भी त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा भी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं और अब बात हम समय पर करेंगे। क्योंकि देखिए डॉक्टर नीति शर्मा जी, समय को लेकर खूब एक संशय बना होता है कि कौन सा शुभ समय होगा, सुबह, दोपहर, शाम, क्या वो समय होगा जब हम खरीदारी करेंगे और वो हमें सुखद जो है वो रिजल्ट देगा। तो वो क्या समय होगा जो आप दर्शकों को सजेस्ट करना चाहेंगे? कि कार्तिक मास की धन त्रयोदशी तिथि की आपके सारे ही व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 5 दिवसीय दीपोत्सव का प्रारंभ की तिथि है। कार्तिक मास की त्रयोदशी से लेके भैया दूज तक के 5 दिन तक हम दीपोत्सव बनाते हैं। आपके दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन संस्कृति में साल के 2 दिवस खरीदारी के लिए, परचेस के लिए, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा के लिए बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। एक तो अक्षय तृतीया और दूसरी धनतेरस जिसकी हम बात कर रहे हैं। धनतेरस इस वर्ष 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, क्योंकि प्रदोष काल और रात्रि का काल हमको 18 की ही तारीख मिल रहा है। 3 शुभ मुहूर्त हैं जिस समय आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीद सकते हैं, घर में राशन डाल सकते हैं। आज के दिन चावल और धनिया खरीदने का विशेष महत्व है। आज के दिन माता गणेश और लक्ष्मी को आप घर लेकर आए, दीपक लेकर आए,
पौड़ी लेकर आए, आप आज के दिन झाड़ू लेकर आए, जो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, कहीं ना कहीं आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल के सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ाता है। 3 मुहूर्त में आपको बताती हूँ जो बहुत शुभ है। सबसे पहला मुहूर्त प्रातःकाल 8:50 से 10:33 तक रहेगा। दूसरा अति शुभ मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो 12:01 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। और तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा जो लाभ उन्नति का चौघड़िया हमें मिल रहा है, दोपहर 1:51 से दोपहर 3:18 तक। और जो पूजा का प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है, जिस समय आपको भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी है, अमृत कलश की पूजा करनी है, यक्षराज कुबेर की भी आज के दिन पूजा की जाती है। और साथ में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जीवन में आरोग्यता रहे, जीवन में अकाल मृत्यु का भय नष्ट हो, आपको आज के दिन भगवान यम की भी पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी और गणपति की पूजा तो करनी ही करनी है। और ये शुभ मुहूर्त रहेगा संध्या काल 7:16 से 8:20 तक का, जिस समय आप भगवान धन्वंतरी का आह्वान करेंगे। ठीक है, तो देखिए दर्शकों, आपको किसी संशय में नहीं फंसना है, क्या क्या खरीदना है उसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ मान्या जी लगातार बनी हुई है। मान्या जी, आप धनतेरस की मान्यता बता रही थी और इसके बारे में समुद्र मंथन से जुड़ी एक कहानी की चर्चा कर रही थी। अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि देखिए हम त्यौहार तो लगातार मना रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को इन सारी कहानी और जो पुरानी मान्यता इनके बारे में ज्ञान नहीं होता। तो विस्तार से बताइए कि आखिर धनतेरस की शुरुआत कैसी होती है और इसकी खास मान्यता क्या है। देखिए, मैं वही बता रही थी कि जब मंथन के समय पर जो है ना, धन्वंतरी जब मंथन हुआ, तब उस समय धन्वंतरी भगवान भी निकले थे और उनके हाथ में एक गोल्ड का जो है लोटा था, जिसके अंदर आयुर्वेदा था। यहीं से हमारे आयुर्वेद का भी जो है जन्म हुआ था। उनको, धन्वंतरी को सबसे पहला डॉक्टर माना जाता है। और स्पेशली मैं आज के दिन बता दूं, जिस दिन धनतेरस है, इस दिन अगर नॉर्थ ईस्ट जो आपकी डायरेक्शन होती है, यहाँ पर अगर आप एक जो है हल्दी की गांठ रख देना, तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है, वो आपको अंदर से हील करने के लिए होती है, आपको जो है हेल्थ देने के लिए होती है। तो इस डायरेक्शन में आज के दिन अगर हल्दी की गांठ रख दी जाए तो वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा सोने खरीदना, चांदी खरीदना, इसके साथ साथ जो है एक और उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगी। झाड़ू का उपाय जो है बहुत ही महत्व रखता है। लोग आज के दिन अगर झाड़ू खरीदते हैं, लेकिन जो झाड़ू खरीदना है वो 2 के जोड़े में खरीदना है। जैसे एक जो तिल वाला झाड़ू होता है वो खरीदना है, साथ में जो फूल झाड़ू होता है वो खरीदना है। अकेला अकेला झाड़ू ना खरीदे और इसको 2 पैर में खरीदे। एक पैर जब वो खरीद कर घर लेकर आ रहे हैं, उससे पहले वो एक मंदिर में उसको एक पैर को दे दे। एक पैर जो कि तिल वाला झाड़ू और जो फूल झाड़ू है उसको मंदिर में दान कर दे और दूसरे वाले को लेकर वह घर लेकर आ जाए। ये करने से उनके घर में जो है प्रॉस्पेरिटी भी बनती है, माँ लक्ष्मी का आवाहन। देखिए, जैसे नीति जी ने भी अभी बताया कि इस दिन से जो है दिवाली शुरू हो गई है। दिवाली का जो पर्व है, ये पहला दिन है जब हम दिवाली मनाना शुरू करते हैं। 5 दिन का ये महोत्सव चलेगा। तो इस समय पर लक्ष्मी का आवाहन शुरू हो जाता है। एक चीज और बता देती हूँ, जब हम सोना चांदी या फिर कोई भी धातु खरीदते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ भी आप खरीदें, जो आपका सामर्थ्य है आप उस हिसाब से खरीदें, जो भी आपका सामर्थ्य है। लेकिन जब आप उसको घर लेकर आए तो उसको भी आप एक बोल के अंदर हल्दी डालें और हल्दी के अंदर रखें। और फिर देखिए उसका चमत्कार। कहते हैं लक्ष्मी जब आती है ना तो अकेले नहीं आती है, विष्णु के साथ ही आती है। इस दिन अगर लोग जो है विष्णु सहस्त्र नाम और साथ में कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं ना, तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। लोग अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से चीजें खरीद सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि अगर मेष राशि वाले लोग हैं तो वो आज के दिन सोना खरीदेंगे तो उनके लिए बहुत लकी रहेगा। वृषभ राशि वाले इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हैं, चावल खरीद सकते हैं। मिथुन राशि वाले लोग जो है चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं, या फिर आज के दिन वो अगर कोई किताब खरीदना चाहे ना, वो भी उनको बहुत ही लाभ देगा। कर्क राशि वाले श्री यंत्र खरीदे, ये बहुत ही उनके लिए लाभकारी रहेगा। और सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि वाले आज के दिन सोना या फिर तांबा ये खरीदे। और तांबे को अगर वो खरीदते हैं तो इसको कॉपर जो कहते हैं उसको साउथ डायरेक्शन में जरूर रखें। कन्या वाले, जो कन्या राशि के लोग हैं, ये आज के दिन चांदी जरूर खरीद सकते हैं या फिर तांबे से बने हुए बर्तन खरीदें। इसके अलावा वृश्चिक राशि
की बात करूं तो वाहन खरीदना इनके लिए बहुत ही लकी रहेगा, और सोना खरीदना भी बहुत जो है इनके लिए लाभकारी रहेगा। धनु राशि वाले पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं या सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। मकर राशि की बात करूं तो झाड़ू और बर्तन ये इनको खरीदना चाहिए। कुंभ राशि वाले श्री यंत्र खरीद सकते हैं या फिर कुबेर का यंत्र, इनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। मीन राशि की अगर बात करूं तो लक्ष्मी गणेश आज के दिन खरीदे और बहुत ही लाभकारी रहेगा। और लक्ष्मी गणेश खरीद कर इनको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, या फिर चांदी का सिक्का खरीदे उसको भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, क्योंकि कुबेर की डायरेक्शन है और धन को जो है कुबेर के साथ जोड़ा जाता है, तो ये बहुत ही लकी रहता है। और आज के दिन धनवंतरी की पूजा करें, धनवंतरी के जो है मंत्र का जाप करें और साथ में लक्ष्मी माता का आवाहन करें, ये सब चीजें करें, बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। देखिए, धनतेरस की क्या मान्यताएं हैं, उसके साथ साथ कौन सी राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए, इस पर भी मान्या जी ने विस्तार से सारी चीजें बताई। नीति शर्मा जी, जैसे कि मान्या जी ने बताया कि अलग अलग राशि वालों को क्या क्या खरीदना चाहिए, खास तौर पर अगर हम बात करें तो आज के इस बार के धनतेरस पे हमें क्या नहीं खरीदना है और किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है जब हम खरीदारी के लिए अपने घर से निकल रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो हमें जिस हिसाब से हमको माता लक्ष्मी की कृपा या प्रोस्पेरिटी का आशीर्वाद मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। हम कई बार जरूरत की चीजें तो खरीदते हैं, लेकिन धनतेरस पे जब हम बर्तन की दुकान पे जाते हैं तो शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चाकू या नाइफ भी खरीद लेते हैं कि घर में रिक्वायरमेंट है। लेकिन एटलीस्ट जब आप धनतेरस की परचेजिंग के लिए मार्केट में जाएं तो आप शार्प ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल भी ना खरीदें। जब आप अपने घर के लिए इस समय, क्योंकि डेकोरेशन के लिए हम बहुत चीजें खरीदते हैं, जब डेकोर का सामान लें तो आप ऐसी डेकोरेटिव आइटम्स या ऐसी पेंटिंग या ऐसे आर्ट पीसेस मत खरीदिए जो बहुत एग्रेसिव हो, जैसे कि वॉर की पेंटिंग्स हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव एनिमल्स की पेंटिंग्स हैं। इस तरीके की पेंटिंग्स या शो पीस नहीं खरीदिए। आज के दिन आपको जूता चप्पल भी आप अवॉइड करिए खरीदना। कपड़े खरीद सकते हैं आज के दिन, कॉस्मेटिक्स खरीद सकते हैं आप, परफ्यूम्स खरीद सकते हैं, लेकिन इन चीजों को आप अवॉइड करें। कांच की बहुत ज्यादा शो पीस की आइटम्स आजकल मार्केट में आ गई हैं। कांच में राहु का वास माना जाता है, तो मिनिमम आप ग्लास वेयर्स खरीदें आज के दिन। कांच नहीं खरीदेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और लोहा भी बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में नहीं खरीदना चाहिए। आप अलॉय खरीद सकते हैं, जैसे कि आप स्टील खरीदते हैं। इसके अलावा आपको आज के दिन लोहे के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा जो मैं समझती हूँ ऐसी चीजें जो आपको अदरवाइज रिक्वायरमेंट है लेकिन त्योहार में आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो आप उसको भी आज के दिन अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, आज के दिन अगर आप निवेश करते हैं, जवानिया जी ने तो चीजें बताई, लेकिन सुचित्रा जी, इस समय कई लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक प्रकार से गोल्डन मुहूर्त का टाइम होता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले राशि के अनुसार एनर्जी के सेक्टर में, ऑयल रिफाइनरीज के सेक्टर में, इस वर्ष अगर आप डिफेंस के सेक्टर में निवेश करते हैं, वेपनरीज के सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। आईटी के सेक्टर में ऑफ कोर्स आपको देखने है कि आप किस प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर गोल्ड बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खरीद सकते तो आप गोल्ड का एक छोटा सा बॉन्ड खरीद सकते हैं, छोटी मात्रा में ले सकते हैं। अगर आप गोल्ड और सिल्वर नहीं खरीदते हैं, खरीदना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी देने वाला, आपके धन को 13 गुना बढ़ाने वाला दिवस है। तो आप मेटल के रूप में कॉपर ले सकते हैं, तांबा खरीद सकते हैं। आप आज के दिन चावल और धनिया खरीदना बहुत लाभकारी रहता है। गोमती चक्र खरीदिए। कोड़ी में भी भगवान लक्ष्मी का वास है, तो पीली कोड़ियां आज के दिन खरीद के लाइए। आप कमल गट्टे की माला लेकर आइए। दक्षिणावर्ती शंख आप खरीद सकते हैं, उसमें चावल भर के लेकर आइए। 2 चीजें अपनी किचन के लिए आपको, इनफैक्ट 3 चीजें जरूर खरीदनी है। एक, चावल खरीदने हैं साबुत किसी भी मात्रा में, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है। धनिये के बीज खरीदने हैं आज के दिन, और एक इलायची खरीदनी है, किसी भी आप 50 ग्राम, 100 ग्राम। और आपने जो भी सामान खरीदा है आज के दिन, उसको आप जब संध्या काल में, प्रदोष काल में पूजा करेंगे, उसको पूजा के स्थान में रख के पूजा के मंत्रों से द्वारा श्री सूक्तम का पाठ करिए। कनकधारा स्तोत्र जैसे मान्य जी ने बोला, भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित है। कहते हैं निर्धन से निर्धन व्यक्ति को धन का वर प्राप्त होता है अगर वो कनकधारा स्तोत्र
को पठन पाठन करते हैं, सुनते हैं उसको। भगवान गणपति की पूजा सबसे पहले करिए, क्योंकि लक्ष्मी चंचला होती है, और बिल्कुल। लक्ष्मी, अगर आप बुद्धि और विवेक के बगैर लक्ष्मी का दुरुपयोग करेंगे तो वो जल्दी चली भी जाती है। तो गणपति की पूजा इसलिए करी जाती है कि आप अपनी लक्ष्मी को, अपने धन को, की जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने विवेकशीलता के साथ करें, ताकि वो स्थायी रूप से वास करे। इसलिए गणपति की पूजा, नवग्रहों की पूजा, और जो सबसे ज्यादा आज के दिन जरूरी है वो है यम देवता की पूजा, और अपने पितरों के निमित्त दान करना है। दक्षिण दिशा में 4 मुखी यम का दीपक सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल डालकर, 2 लौंग के फूल डाल के, थोड़े से चावल डालकर, चावल की गठरी के ऊपर, मतलब क्योंकि चावल दीपक का डायरेक्ट स्पर्श भूदेवी माता पृथ्वी के साथ नहीं होना चाहिए, वहां पे हीट का संचार हो जाता है। तो चावल की ढेरी के ऊपर आप अपने घर से दक्षिण दिशा की तरफ 4 मुखी यम का दीपक जरूर जलाएं। आप पीपल के नीचे एक दीपक जरूर जलाएं। आप अपने घर के आसपास जो चौराहे हैं वहां पे जरूर करें। देखिए, जो दीपावली का जो 5 दिवसीय पर्व है, इसमें दीपदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आपके जीवन में अंधकार और अज्ञानता का अंत करने के लिए आप प्रकाश का लक्ष्मी के रूप में और ज्ञान के रूप में आह्वान करते हैं। जितना हो सके अपने घर के पास, मंदिर में, चौराहे में, घर के बाहर, चारों दिशाओं में, यहाँ तक कि अपने टॉयलेट्स में भी, आपके घर में जो आपके जल का स्थान है, आरओ वाटर का जो स्थान है, जो आपकी कुकिंग का स्थान है, जहाँ पे आपका गैस का साफ बर्नर तौर लगा पर हुआ नीति जी है, कह सकते हैं कि घर का कोना कोना दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन जगमगाना चाहिए, किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मान्या जी, आपके पास आऊंगी और मैं ये समझना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि कई बार जैसे कि माता लक्ष्मी की पूजा धनतेरस वाले दिन भी होती है और कई लोग दीपावली के दिन यानी कि अमावस्या के दिन भी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, और इन दोनों दिन पर अलग अलग जो ये पूजा विधि होती है, इनका क्या विशेष लाभ धनतेरस वाले दिन पर और दीपावली वाले दिन पर? मैम अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हाँ जी, ये एकादशी से जो है दिवाली एक तरीके से प्रारंभ हो जाती है। धनतेरस एक पहला दिन होता है जब हम खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं। उस दिन हम माता का आवाहन करते हैं घर में, ये पहला दिन होता है। देखिए, हम 5 दिन लगातार माता को मनाने वाले हैं, माता को अपने घर पर बुलाने वाले हैं। और मैं यहाँ कहूँगी कि माँ लक्ष्मी को नहीं, स्थिर लक्ष्मी को हमने बुलाना है, क्योंकि हम जो लक्ष्मी है वो चंचला है, तो हमें स्थिर लक्ष्मी की पूजा करनी है, अष्ट लक्ष्मी की पूजा करनी है। क्योंकि अष्ट लक्ष्मी क्या है, वो स्थिरता देती हैं, वो स्थिर रहती हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि लक्ष्मी आए और वो जो है वापस चली जाए, है ना। तो इसलिए जो है कहा जाता है कि 5 दिन लगातार जो है, 5 नंबर भी जो है अगर हम बात करते हैं ना, तो 5 नंबर बहुत लकी माना जाता है। तो इसलिए 5 दिन जो है लगातार जो है माँ लक्ष्मी की पूजा, माँ लक्ष्मी का आह्वान हम करते हैं। अब धनतेरस पे देखिए, एक चीज जो है नीति जी ने बहुत अच्छी कही कि हमें यम का दीपक जलाना होता है। यहाँ पर ना बहुत से, इनफैक्ट मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं ना, वो भी यही पूछते हैं कि यम का दीपक जलाने के बाद इसका क्या करें, अगले दिन क्या करें। तो देखिए, कई लोग क्या करते हैं ना, उठाकर उसको घर ले आते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। ये यम का जो दीपक आपने रात को जलाया है, उसको आप घर के बाहर ही रखें। अगर कोशिश करें कि उसके जो आपने जो चावल के ऊपर उसको रखा है, उसको इकट्ठा करके पॉलिथीन में रख दें, या फिर घर के बाहर रखें। इकट्ठा जब आप पूरी पूजा कर लें 5 दिन की, उसके बाद आप जो है इसको प्रवाह कर सकते हैं, या फिर चौराहे पर छोड़ाएं। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। लोग करते हैं, यम के दीपक को वापस घर के अंदर नहीं लाया जाता, क्योंकि ये हम उनसे जो है एक यम से हम एक प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमारे सबके स्वास्थ्य वो सही रहे। और कभी भी यम को आप अपने घर नहीं लेकर आते हैं, है ना। हम कोशिश करते हैं वो हमेशा दूर रहे, तो ये कोशिश जरूर करनी चाहिए। अब अगले दिन देखिए छोटी दिवाली। पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि धनतेरस के दिन जो दीप जलने हैं वो 13 दीपक जलने हैं। टोटल 13 दीपक जलाएं। जिस तरीके से नीति जी ने बताया है कि कहाँ कहाँ दीपक जलाना है, घर के बाहर दीपक जलाना है, आपको जो है घर के बाहर के बाद आपको टॉयलेट में दीपक जलाना है, किचन में एक दीपक जलाना है, आप जो है मंदिर में अपने दीपक जलाएंगे। मंदिर में जब आप दीपक जलाएं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको 3 दीपक जलाने हैं। एक आपको देसी घी का जलाना है, एक आपको जो है सरसों के तेल का, और एक तिल के तेल का भी जलाना है। ये तीनों दीपक आप जलाएं, क्योंकि देखिए जब माँ आती है ना तो अकेले नहीं आती है। जैसे बहुत अच्छी बात कही है, जब लक्ष्मी आती है तब हमें अपनी बुद्धि भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। तो इसलिए एक सरस्वती माता का। मान्य जी, आप कह रही है कि 3 तरीके के दीपक जलाने, घी का, सरसों तेल का और तिल के तेल का। तो ऐसा नहीं हो
सकता है कि ये जो 13 दीपक जलाने हैं इन तीनों को मिक्स कर दिया जाए और उसके बाद दीप जलाया जाए, या फिर पर्टिकुलर नहीं, बिल्कुल इंडिविजुअल नहीं। करके तीनों जलाने हैं? तीनों तेल को मिक्स नहीं किया जाता है। हर तेल का अपना एक प्लेनेट है, हर ठीक तेल है। का अपना एक जो है एक अपना एक महत्व है, इसलिए ये तीनों को मिक्स नहीं किया जाता है। जो घी का दीपक है वो लक्ष्मी माता का है, ठीक जो है। सरसों का तेल का दीपक है वह काली माता का है, हम्म। और जो हमारा तिल का तेल का दीपक है वो सरस्वती माता का है। ठीक आप है देखिए मान्या जब जी, ये हम सवाल इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आजकल लोगों के पास समय की बहुत कमी होती है, वो चाहते हैं जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर ले, जल्दी जल्दी पूजा पाठ खत्म कर ले। तो मान्यता दर्शकों देखिए ऐसी ही होती है, और इसी मान्यता के अनुसार अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो न सिर्फ लक्ष्मी जाएंगी बल्कि स्थिर लक्ष्मी आपके घर आएंगी। नीति जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पहले जब हम देखते थे और हमने हमेशा अपने बड़ों बुजुर्गों से सुना है कि धनतेरस पर अक्सर सोने या चांदी की चीजें खरीदी जाती है, ज्यादातर सोने की चीजों को खरीदा जाता था। लेकिन आजकल मॉडर्न जमाना, मॉडर्न तरीके की थिंकिंग और मॉडर्न खरीदारी, यानी कि गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और तमाम चीजें खरीदी जाती हैं। क्या इन सब की मान्यता बिल्कुल एक है, या फिर अगर ये चीजें हम खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इन तरीके की धातुओं को भी खरीदना चाहिए जो घर में और भी ज्यादा समृद्धि लेकर आए? सुचित्रा जी, बेसिकली बात इन्वेस्टमेंट की होती है, और इन्वेस्टमेंट आप वहां करना चाहेंगे जहां आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो सोना और चांदी की धातु अगर आप आज से 10 साल पहले का रेट देखें और आज का रेट देखें, तो जिसने तब खरीदा होगा आज वो धनवान की श्रेणी में कितना % आपको एग्रीमेंट मिलता है उसमें। सिमिलरली भूमि का रेट बहुत अच्छे बढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस क्या है कि आपका पैसा मल्टीप्लाई हो, और जो कमोडिटी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द डिमांड, और सोना बहुत प्योरेस्ट फॉर्म होता है। और आज एक बहुत और शुभ घटना हो रही है। 18 तारीख को धनतेरस के दिन देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और उनका जो मेटल है वो गोल्ड ही है, तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की कृपा और ऐसा मेटल जो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, गेन्स को मल्टीप्लाई करे, इसलिए सोने का प्रचलन या भूमि खरीदने का प्रचलन ज्यादा है। तो आपके सामर्थ्य के अनुसार आप एटलीस्ट कुछ इन्वेस्टमेंट आप वहां करिए जहां से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो। इसलिए लोग आज के दिन शेयर मार्केट्स में भी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं। कई लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज भी खरीदते हैं आज के दिन, क्योंकि आज के दिन खरीदा हुआ कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी कमोडिटी, कोई भी बॉन्ड आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देती है। बट अगर आप सोना चांदी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तब आपको क्या खरीदना है? तभी मैं बता रही हूँ कि उसके लिए आप कॉपर खरीद सकते हैं, तांबे का एक लोटा, क्योंकि भगवान धन्वंतरी कलश लेकर आए थे। तो कलश जो एक डीप बाउल हो, जहां पे कुछ ग्रहण करने की क्षमता हो, कैसी कोई ऐसा बर्तन हो, ऐसा कंटेनर हो, ऐसे खरीद के उसके ऊपर आप चावल भर के लेकर आए, धनिया भर कर लेकर आए, उसके अंदर एक सिक्का डाल दें, चांदी का सिक्का डाल देंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो 10 रुपए 5 रुपए का सिक्का डाल के माता लक्ष्मी का आह्वान तो करके देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर आपके घर में बरसेगी। और आप तो ऐसी आशा करेंगे कि अगले धनतेरस पे जो लोग सोना चांदी खरीदने का सामर्थ्य नहीं रख पा रहे हैं, वो रखे उनके आशीर्वाद से। ठीक है नीति जी और मान्या जी ने देखिए दर्शकों को कितने विस्तार से बताया कि आपको धनतेरस पे क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, कौन सी राशि वाले क्या खरीदे जो आपको सबसे ज्यादा इस दौरान लाभ प्रदान कर सकता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए धनतेरस का त्योहार है, दीपावली आ चुकी है, तो आप किस बात का इंतजार करें, जल्दी जाइए और मुहूर्त में ही खरीदारी करिएगा ताकि आने वाले पूरे 1 साल आपके घर में समृद्धि आए, आपके घर को बरकत मिले। और हाँ बिल्कुल, लक्ष्मी जी चंचला होती हैं, उनको स्थिर करने के लिए पूजा जिस तरीके से बताई हमारी मेहमानों ने, नीति शर्मा जी और मान्या अदलखा जी ने, उसी को फॉलो कीजिए और पूजा कीजिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।